नंबर 1.13 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है 1.12 से, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें दो स्फीयर चार्ज लिए गए थे, दो स्फीयर लिए गए थे ए एंड बी, जिन पर चार्जेस की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷ थी और इनके बीच डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था। इनके बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स को कैलकुलेट किया गया था। इस क्वेश्चन में बोलता है 1.13 में सपोज किया कि स्फीयर ए और बी जो एक्सरसाइज 1.12 में है ये आइडेंटिकल साइज के हैं। आइडेंटिकल साइज मतलब क्या हुआ कि इनकी रेडियस सेम है, इन पर चार्ज क्या है, सेम है। तो हमने दोनों स्फीयर मान लिए, ये स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, दोनों के साइज सेम है और दोनों पे चार्ज सेम है। कहता है एक थर्ड स्फीयर है सेम साइज का बट अनचार्ज, इसको सबसे पहले कांटेक्ट में लाते हैं फर्स्ट के, एंड देन कांटेक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.12 की बात कर लें तो इसमें हमने फोर्स को कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू हमारे निकल के आई थी 1.52 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो इस फोर्स को हम F1 बोल दे रहे हैं और ये फॉर्मूला आपका था अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दैट वाज K(Q1 Q2) अपॉन r²। अब अगर हम थर्ड चार्ज स्फीयर को पास ला रहे हैं, कांटेक्ट में ला रहे हैं ए के, तो क्योंकि वो अनचार्ज है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, साइज बराबर होगा C, चार्ज कितना 0। टोटल चार्ज की बात करें ए और सी के तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q। अब ये Q हाफ डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही हम टच कराएंगे ए को सी से, हाफ डिवाइड हो जाएगा सी पर और हाफ डिवाइड हो जाएगा ए पे बाय द कंडक्शन। देन ए पर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q/2 और सी पर जो चार्ज हो जाएगा वो Q/2। यानी जैसे ही इसको रिमूव करेंगे ए पे चार्ज रह जाएगा हमारा, ए पे चार्ज रह जाएगा Q/2 और सी पर जो चार्ज हो जाएगा वो Q/2 और बी पे ऑलरेडी चार्ज हमारा कितना है, Q है। जैसे ही टच कराएंगे सी को यहाँ पर तो हम देखेंगे इस पर चार्ज होगा Q/2 सी। अब यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज की बात करें इस केस पर तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q/2 + Q = 3Q/2। जैसे ही सी को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, ए पे चार्ज रह जाएगा हमारा Q/2 एंड बी पर चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ 3Q/2 which is 3Q/4 and the distance between them will be same which is r, which is 50 centimeter or 0.5 meter as given in the question 1.12। अब इनके बीच हमें न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है, तो लेट कर लिया इनके बीच लगने वाला फोर्स F' है विच इज़ इक्वल टू K(Q1 Q2) अपॉन r²। Q1 की वैल्यू है Q/2 और Q2 की वैल्यू है 3Q/4 अपॉन r²। वी कैन राइट दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग 3/8 Kq²/r²। जैसा कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 1.12 में निकाल चुके हैं, जो मैंने यहाँ ऊपर बताई हुई है, विच इज़ 1.52 × 10⁻⁻² न्यूटन। सो वी कैन प्लेस इन द प्लेस ऑफ Kq²/r² दैट वैल्यू। सो F' = 3/8 × 1.52 × 10⁻⁻²। मल्टीप्लाई करते हैं 3 का 1.52 से तो ये वैल्यू आएगी 6.4 डिवाइड बाय 8 × 10⁻⁻²। यानी ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 3 to 1.52 वी गेट 4.56/8। डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड करते हैं 4.56 को बाय 8 तो ये देगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। सो नया फोर्स जो दो स्फीयर के बीच यानी ए और बी के बीच काम करेगा वो 5.7 × 10⁻³ न्यूटन के बराबर होगा।